हम सबके निवेदन पर आज हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर राम सुधार सिंह जी हैं। आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि जो विषय हमने आपको से निवेदन किया था कि संप्रेषण कौशल, क्योंकि हम उपासक अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ के लोगों पर धम्म चर्चा करते हैं, तो हमारे वक्तृत्व में कुछ खास विशेषता हो, लोगों को प्रभावित कर सके और हमारे अंदर संप्रेषणीयता की जो शक्ति है, सलाहियत है, क्षमता है, वो बढ़े। इसी निमित्त क्योंकि धम्म के प्रचार के लिए हमने चयन किया है आदरणीय इंजीनियर साहब को, बंसराज जी को, विजय जी को, निर्मला जी को, तो आप हमें थोड़ा गाइडलाइन दें कि हम कैसे अपने वक्तृत्व को अच्छा बना सकें और हमारी जो बातें लोगों तक पहुँचे वो ठीक से संप्रेषित हो सके। इसी के इर्द गिर्द हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं आज। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत। नमो बुद्धाय। स्वागत इसलिए विशेष रूप से करना चाहता हूं कि आप कुछ सीखने के लिए उपस्थित यहाँ हुए हैं। और आदमी का सीखना जब तक बचा हुआ है तब तक उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। जिस दिन सीखना मरेगा उस दिन व्यक्ति मर जाएगा। जब तक सीखना है, पूरी प्रकृति यह कह रही है, तो आपके उस सीखने की जो ललक है उसका स्वागत अभिनंदन करता हूँ मैं खुद। और एक बात और इसी के साथ है कि अगर आप सोचें कि हम सिखाने वाले हैं तो आपका सीखना मरेगा, ये खतरा भी है। इसलिए मैं अपने को हमेशा सीखना वाला समझता हूँ। लेकिन अशोक आनंद जी जैसा उन्होंने बताया कि हम उम्र हैं, जैसा वो कहते हैं कि वो मेरी कक्षा के विद्यार्थी रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक मार्ग के हम दोनों सहयात्री हैं। इस वजह से मैं उनकी बात को टाल नहीं सका। नहीं तो मैंने पहले आपको बताया कि मैं अपने सीखने को बचाता हूँ, इसलिए सिखाने का काम करने से बहुत बचता हूँ। लेकिन फिर भी जैसा उन्होंने कहा तो हम बात करेंगे। उन्होंने संकेत किया कि संप्रेषण कौशल, माने हम अपनी बात को, भाषा का महत्व यही है, भाषा का वैशिष्ट्य यही है, भाषा की परिभाषा यही है कि एक दूसरे से संप्रेषित हो जाना। हम जो कह रहे हैं वहाँ पहुँच जाए। एक अगर किसी दूसरे व्यक्ति, जापान का, चीन का, मलेशिया का कोई आदमी अपनी भाषा में बात करता है तो हम तक नहीं संप्रेषित हो रही है, तो उस भाषा का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। तो भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है वह संप्रेषित हो जाए। हमारी बात, हमारी भावना, हमारी अभिव्यक्ति दूसरे तक पहुँचे, चाहे जिस माध्यम से पहुँचे, तो वह भाषा का सर्वप्रधान गुण हुआ करता है। उस अर्थ में एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली है, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें सिखाया जा ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति अपने आप में मौलिक होता है। एक अज्ञेय की कविता है, यह एक दीप अकेला, यह दीप अकेला स्नेह भरा गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो आगे कहते हैं कि यह जन है गाता गीत, इसे फिर और कौन गाएगा। एक व्यक्ति अगर एक गीत का गा दिया, उसकी कॉपी नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी की कॉपी नहीं है। सब अपने आप में अलौकिक हैं, सब अपने आप में यूनिक हैं, कोई किसी की कॉपी नहीं है। तो जब हम किसी की कॉपी नहीं है तो हमारी अभिव्यक्ति भी कॉपी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इस कौशल को सिखाया नहीं जा सकता है, अपने अंदर ही इसको विकसित करना पड़ेगा, कुछ पैरामीटर को लेकर के। क्यों जरूरी है, आप क्यों यह ध्यान रखे हैं या एक संकल्प लिए हैं कि आप दूसरों को बताएंगे। वक्तृत्व की बात जो हो रही थी, आप दूसरे को बताएंगे किसके बारे में, बुद्ध के बारे में, बौद्ध मार्ग के बारे में, बुद्धिचर्या के बारे में, धम्म के बारे में, धम्म संघ के बारे में आप दूसरे को बताएंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जी, एक सवाल बड़ा है कि क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इस संदर्भ में एक बौद्ध साहित्य में एक कथा आती है, तो बड़ी प्यारी सी कथा है। भगवान बुद्ध को जब बोध गया में ज्ञान मिला, जब ज्ञान मिला तो वो बिल्कुल चुप हो गए।
3 दिन 5 दिन 7 दिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप जानते होंगे इसको, निकला ही नहीं, एक शब्द नहीं निकला। देवताओं को चिंता हुई, देवताओं ने ही सारा सुलभ कराया था ना, बीमार व्यक्ति को और मरे हुए व्यक्ति को और सन्यासी को वह जो प्रयोजन किया था वह देवताओं का कार्य था, जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। और ज्ञान मिला और भगवान बुद्ध चुप हो गए। तो 7 दिनों के बाद सभी देवता आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं, आपको जो ज्ञान मिला है इसको बांटिए दूसरों को, दीजिए दूसरों को। तो उन्होंने भी बड़ी प्यारी सी बात कहा जी। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है बोल करके कोई नहीं कुछ ले सकता है। उन्होंने कहा कि जो लेना चाहेगा, जिसके भीतर क्षमता है, जो ले सकता है, जो प्राप्त कर सकता है, वो मुझे मौन देख करके ही प्राप्त कर लेगा। मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, इसीलिए आप देखिए उनकी जो मुद्रा है, बैठा हुआ हूँ, मुझे देखेगा और उसको मिल जाएगा। और जिसको नहीं मिलना है उसको चाहे जितना बोला जाए उसको नहीं मिल सकता है। देवताओं ने सोचा ये तो बड़ा मुश्किल बात कह दिया कि जिसको मिल जाना है, जो बुद्धत्व को प्राप्त होने की क्षमता रखता है, उसको मुझे देख के मिल जाएगा। और जो दूसरे हैं, देवताओं ने कहा कि नहीं, एक तीसरे भी हैं जो न प्राप्त हुए हैं और न ऐसे जड़ भी नहीं हैं। उनके भीतर वह जला हुआ है, उनके भीतर वह उजास है, लेकिन थोड़ी सी एक धक्का देने की जरूरत है जी। थोड़ी सी एक ठकठकाने की जरूरत है, और अपने शब्दों से आप उन्हें ठकठका देंगे तो वो मिल जाएगा उनको बुद्धत्व। इस पर तैयार हो गए। और कमाल ये देखिए कि पूरी दुनिया में जितना बुद्ध बोले उतना दूसरा कोई नहीं बोला है। जितना वचन उन्होंने कहा है उतना किसी भी संत महात्मा, उस दिव्यात्मा ने या जागृत चेतन व्यक्तित्व ने उतनी बात नहीं कहा। बुद्ध बोलते गए, और इसीलिए बोलते गए कि उनके मन में था कि शायद कोई ऐसा है जिसका बीज अंकुरित है, थोड़ा सा पानी दे दिया जाएगा, खिल जाएगा। क्या साग। और उसी मार्ग के यात्री आप हैं। मैं समझता हूँ कि आप जिस यात्रा पर, जिस उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसका उद्देश्य भी यही है कि शायद आप 50, 100, 200, 1000 लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे। उसमें कुछ तो लोग तो ऐसे होंगे जो आपकी बात को पकड़ लगेंगे। ये आपका क्या उद्देश्य है। अब सवाल आता है कि हम, ये बड़ा संकट है, किस तरह से अपनी बात को हम दूसरों तक पहुँचाएं जी। जिस व्यक्तित्व की क्षमता कहा ना, व्यक्तित्व प्रभावित होता है। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, और आपको पता होगा कि हिंदी का सबसे बड़ा विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इतना बड़ा इतिहास लेखक हिंदी का, इतना बड़ा निबंधकार, और उनकी वक्तृत्व क्षमता बहुत खराब थी। तो मैंने नहीं पढ़ा उनका क्लास, लेकिन जब वो क्लास में पढ़ाते थे तो उस समय के लोग बताते थे कि एकदम रुचिकर क्लास नहीं होता था। और मतलब विद्यार्थी किसी तरह सोचते थे कि घंटा बजे और हम भागे इनके क्लास से। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यही स्थिति थी। महापांडित्य था हजारी प्रसाद द्विवेदी के अंदर, क्या पांडित्य है। लेकिन जब वो क्लास में पढ़ाने आते थे तो उनका बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास उनका सर्वाधिक उपन्यास है। तो अगर उसकी कथा पढ़ा रहे हैं तो ऊपर छत की तरफ देख रहे हैं और उसमें कल्पना के आकाश में विचरण कर रहे हैं, सामने विद्यार्थी बैठे हैं, उनको पता नहीं लगता था। लेकिन वही विद्यानिवास मिश्र थे, और नामवर सिंह की लोग तारीफ करते हैं इसमें कि नामवर सिंह की संप्रेषण अभिव्यक्ति जो कौशल था वो अद्भुत था। किसी विषय को पकड़ करके उस विषय की कैसे व्याख्या करना, उस विषय के केंद्र में रहना, उस विषय को केंद्रित पकड़े रहना, और उसके इर्द गिर्द अपनी बात को उदाहरणों के द्वारा कह के समझाना। इसीलिए कहा जाता है कि नामवर सिंह जब कक्षा पढ़ाते थे BHU में, तो दूसरी कक्षाओं के विज्ञान के विद्यार्थी खिड़कियों पर बैठ करके उनकी बात सुनते थे। कौन सी कला थी उनके भीतर, उनके भीतर वो वक्तृत्व क्षमता कौन थे। और नामवर सिंह ने इसको मेंटेन करके रखा पूरे जीवन भर। हम लोगों ने अंतिम समय में भी उनको सुना है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि वो बहुत सुपथ थे, खूब पढ़ते थे, नया से नया पढ़ते थे, प्राचीन से प्राचीन पढ़ते थे और नया से नया पढ़ते थे। अपभ्रंश पर भी उनका इतना अधिकार था जितने कि नए से नए कवियों पर अपनी बात को रखते थे। तो सबसे पहली बात तो है कि अगर हमें एक बहुत वक्ता बनना है, महत्वपूर्ण वक्ता बनना है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना है, तो मुझे सुपथ होना होगा।
हमें खूब पढ़ना होगा, अपने विषय का खूब ज्ञान होगा, केवल लफाजी से नहीं काम चलेगा, हम तर्कसंगत बात रखें, यह महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि आवाज़ हमारी कैसी होनी चाहिए, किस रूप में हम समझ सकें, पहुंच सकें, उसका भी एक अभ्यास, यह अभ्यास से भी दूर हो सकता है। हमने कहा ना कि हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति मौलिक है, कोई किसी की कॉपी नहीं हो सकता है, लेकिन हम अपनी मौलिक, किसी की हम नकल ना करें। फलाने ऐसे बोलते हैं तो उनकी तरह बन के बोलें। एक गाना है ना कि हम मुकेश की तरह गाने लगे, हम रफ़ी और मन्ना डे की तरह गाने लगे, काफ़ी नहीं चलेगा, किसी की तरह नहीं। हम अपनी बात को अपने तरह से कहने की कला को हम विकसित करेंगे। तीसरी बात महत्वपूर्ण जो है वह यह है कि हम किस वर्ग के लोगों तक अपनी बात कह पढ़ रहे हैं। आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ाने के लिए क्लास में उपस्थित हैं, आप हाई स्कूल के बच्चे को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं, और आप एमए और पीएचडी के विद्यार्थी के लिए उपस्थित हैं, तो आपके अभिव्यक्ति का स्तर कैसा होगा, ये महत्वपूर्ण है। पता लगे कि आप प्राइमरी के बच्चे को एमए के स्तर की तरह पढ़ा रहे हैं, उस स्तर पर हमें, तब हम संप्रेषण इसको अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। संप्रेषण हमारा बहुत महत्वपूर्ण होगा उनकी भाषा में जी, उनके भाव के स्तर पर, उनके बोध के स्तर पर हम अपनी बात कहें। जिस तरह का आप अगर किस वर्ग में कहाँ जा रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, अगर आपको अपनी बात कहना है तो हम उनकी भाषा में, उनकी जब हम भाषा कह रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उस भाषा को बोलें जो वो भाषा बोलते हैं। जैसे अगर हम किसी ऐसे आदिवासी क्षेत्र में जानते हैं जिनका अपना लोकल डायलेक्ट है, जो अपनी किसी देशज स्थानीय भाषा को बोलते हैं, तो आपको तो वो भाषा आती नहीं है, लेकिन आपकी जो हिंदी जिसमें आप बोल रहे हैं वो भी उसको जान रहे हैं, तो उतनी सहजता के साथ आपको, अब आप उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग करें, उसमें अलंकारों का प्रयोग करें, उसमें लक्षणा अभिधा शब्द व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करें तो नहीं चलेगा। उनके स्तर पर बात अपने कहना पड़ेगा। किस स्तर का है, कैसे बोध कैसे होता है, एक सहज व्यक्ति कैसे उसको पकड़ता है। एक केदारनाथ सिंह एक कविता उद्धृत करते थे, वो कविता मुझे बहुत प्यारी लगती है जी। वो उद्धृत करते थे, एक माँ कहती है, किसी विदेशी कवि की ये कविता है, एक माँ का अनुभव है, मेरा बेटा जब बहुत छोटा था केवल तुतलाता था, मैं उसकी सारी बात समझ जाती थी। मेरा बेटा जब बहुत छोटा था केवल तुतलाता था, मैं उसकी सारी बात समझ जाती थी। आज मेरा बेटा बड़ा हो गया है, बहुत बोलने लगा है, मैं कुछ नहीं समझ पाती। ये बहुत सारगर्भित पंक्ति है जी। बहुत बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा होगा, दूसरी भाषाएं बोल रहा है, कंप्यूटर की भाषा बोल रहा है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि माँ को उस भाषा का कोई अनुभव नहीं है। वो एक बच्चे की तोतली भाषा वो समझ लेगी, एक बच्चे की तुतलाने की भाषा वो समझ लेगी। इसलिए संप्रेषण जब समता के स्तर पर होगा तभी वो प्रभावित हो सकता है। एक चीज तो 2-3 पॉइंट्स हमने बात कहा, एक तो सुपठ का हो जाना, किस स्तर पर अपनी बात कर रहे हैं उनको करना, भाषा के उस स्तर पर रखना, उच्चारण की स्पष्टता होना बहुत जरूरी है जी। जो भी शब्द आप बोले, देखिए बहुत अच्छे टीचर, एक टीचर का काम आप कर रहे हैं ना, क्लास में कोई अच्छा टीचर है और वह टीचर अगर अपनी बात को सही ढंग से नहीं समझा पाता है, उसका उच्चारण नहीं ठीक है, वो जो बोल रहा है वो लड़के के समझ में नहीं आ रहा है, तो कभी भी अच्छा टीचर नहीं हो सकता है। आज की बात यह दूसरी है, एक अलग बात है कि ऐसे टीचर नहीं हैं। मैं एक ऐसे किसी की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे एक टीचर को जानता हूँ, मेरे अपने कॉलेज में था, वो हकला के बोलते थे, तुतला के, मतलब चीज़ों को जैसे नहीं बोलता हकलाने वाला, उस आदमी को तरह बोलते थे। तो मुझे आश्चर्य होता था कि आदमी क्लास में कैसे पढ़ाएगा। अगर इस तरह से बोल रहा है हकलाते हुए, बहुत लोगों को होती है बीमारी, वो हकला के बोल रहा है तो क्लास में कैसे पढ़ाएगा। लेकिन उस आदमी का अप्रोच ऊपर तक था, और आप सोचिए कि वो आदमी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर BHU गया, BHU के बाद वो उस विभाग का प्रोफेसर डीन हुआ और आज यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर है। क्या बात। लेकिन हकला के बोल रहा है, तो वो मूल्यांकन का अलग तरीका है, समय समय का है। लेकिन मैं कहना है, मेरा एक कहने का मतलब है कि उच्चारण की स्पष्टता हो, सुबोधता हो, शब्दों का चयन हम ऐसा करें, अपनी बात को हम मुकम्मल रखें, और अपनी बात को अगर हम मुकम्मल रखेंगे उसके लिए ज़रूरी है पहला वही पढ़ना, उस विषय की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जब तालाब भरा हुआ है ना, तभी उसमें अच्छा सोता निकल करके बाहर आएगा।
पता लगा कि तालाब खाली है, हम सोता को गहराए चले जा रहे हैं, तो कहाँ से निकलेगा वो झरना? निकलेगा ही नहीं उसमें से। तो एक संपूर्णता के लिए हमें उस विषय का बढ़िया ज्ञान होना चाहिए, पठन होना चाहिए। दूसरी बात वो है कि हम अभिव्यक्ति कैसे करें, किस रूप में करें, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा है कि इसके लिए मुझे एक उदाहरण बहुत अच्छा लगता है जी। देखिए, इसके लिए एक मुझे उदाहरण बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने कहा है कि जिस आदमी ने तैरने पर पीएचडी कर लिया हो, उसको भूल से पानी में धक्का मत दीजिएगा। ये बड़ी रोचक बात है। जिस आदमी ने तैरने, पहले कहा ना कि आपको उस विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, खूब बढ़िया ढंग से उसको पढ़ना होनी चाहिए। उसी की ट्रेजेडी ये है कि जिस आदमी ने तैरने में पीएचडी कर लिया है, उसे भूल करके भी पानी में धक्का मत देना, क्योंकि वो तैरना जानता ही नहीं है, तो उसने ज्ञान अर्जित कर लिया है। तो आप ज्ञान भले अर्जित कर लें, लेकिन उस कला को नहीं जानते हैं तैरने की। इसलिए हमने कहा कि जिन लोगों को आप संबोधित कर रहे हैं, उन लोगों के संबोधित के स्तर को पहचानना, उनके भाषा में उनके बोध के स्तर पर अपनी बात को कहना, और कैसे कहना जो उनके लिए रुचिकर हो सके। जी। एक व्यक्ति होता है, भाषण दे रहा है, कक्षा में पढ़ा रहा है, क्लास में पढ़ा रहा है, सैद्धांतिक पढ़ा रहा है, थ्योरेटिकल पढ़ा रहा है, लेकिन उसकी बात रुचिकर नहीं होगी। लेकिन बीच में वो कोटेशन दे रहा है, किसी की कविता सुना रहा है, कोई छोटी मोटी कोई कहानी कह रहा है, यहाँ तक कि सुनने वाले की भावना को ध्यान में रख करके अगर उसको लगा कि यहाँ एक कुछ हंसाने की ज़रूरत है, तो वह एक चुटकुला भी वहाँ प्रस्तुत कर दे रहा है विषय से संबंधित। विषय को रोचकता के साथ परोसना, जी, यह एक वक्ता के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जिस उद्देश्य से निकल रहे हैं, तो आपके पास तो बड़ी थाती है, बहुत थाती है। जी जी। हम ये नहीं कहते हैं कि आप ऐसे वर्ग के पास जाते हैं जो बिल्कुल सामान्य है, पिछड़ा हुआ है, जिसका बोध उतना बड़ा नहीं है, और आप उसको बौद्ध दर्शन पढ़ाना शुरू कर दें, हीनयान महायान पढ़ाना शुरू कर दें, तो उसे समझ में नहीं कुछ आएगा। तो आप जो है तमाम जो छोटी छोटी कथाएं हैं, उन कथाओं के माध्यम से आप अपनी बात को कह सकते हैं। और जब यह बात आई है, तो मैं आपको एक छोटी कथा से उससे जोड़ता हूँ। और ये कथा जातक की कथा है। जी। जातक आप सब लोगों ने पढ़ा है? हाँ हाँ। कुछ जातक याद है किसी को? हाँ हाँ। चलिए जातक। मैं एक जातक, सामान्य जातक, मुझे भी धम्मपद के कम से कम 40-50 पद गाथाएं याद हैं, कथा। क्या बात है, क्या बात है। साधु साधु। तो जैसे एक जातक आपको बता रहा हूँ, शायद पढ़ा होगा निर्मला जी ने। जी। जौ सकुड़ जातकम यावत सकुड़ है जातकम। एक वृक्ष है, उसके कोटर में एक पक्षी रहता है। अनुवाद करने वालों ने कठफोड़वा पक्षी कहा है, लेकिन कोई पक्षी है। वो पक्षी ऊपर डाल पर बैठा हुआ है। ये कथा है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि आपके पास तो वो थाती है कि निकालिए और उनको रोचकता पैदा कर दीजिए, और उसी के माध्यम से उस उपदेश को भी कह दीजिए, अपनी बात कहानियों के माध्यम से। कथा सबसे महत्वपूर्ण साधन है हमारे लिए। तो पक्षी वहाँ बैठा हुआ है। वो पक्षी देखता है कि सामने एक सिंह है, जिसके गले में हड्डी फंस गई है, और वो सिंह जो है कराह रहा है, दर्द से कराह रहा है। तो वो पूछता है, ऊपर पूछता है उस सिंह से कि भाई आपको क्या कष्ट है? तो कह रहा है कि मेरे गले में हड्डी फंस गई है, किसी तरह से आकर के निकाल दो। तो ये पक्षी उससे पूछ रहा है कि मैं निकाल तो सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे खा जाओगे। तो सिंह कहता है कि माँ भैंसी डरो नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खाऊंगा, किसी तरह से इस दर्द से छुटकारा दिला दो। पक्षी सोचता है कि भाई कोई ठीक नहीं है, उसके मुंह में जाऊंगा और एक बार उसको ऐसे बंद कर देना है, तब तो मैं गया। तो उसके नीचे और ऊपर के ओठ में लकड़ी का डंडा लगाता है और घुसता है और हड्डी को गिराता है, और निकलते हुए मुंह से उस डंडे को गिराते हुए बाहर आ जाता है। सिंह निरोग हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वो पक्षी ऊपर बैठा हुआ है और देखता है एक वन भैंसे को मारकर खाते हुए सिंह को। तो पूछता है, मेरे राजा नमत्यथु, जितनी मेरी शक्ति थी मैंने तुम्हारा कार्य किया, अब किंचित लभामहे,
हाँ। क्या मैं भी कुछ प्राप्त करूं आपसे? हाँ। मेरे पास शक्ति थी, मैंने आपको बचाया, आपके दर्द को दूर किया, क्या मैं भी कुछ प्राप्त करूं? अब देखिए यहाँ इन गाथाओं के द्वारा जातक निर्मित करने वालों ने या भगवान के जीवन चरित्र से क्या संदेश देता है उस बोधिसत्व को। अब कहता है कि मम लोहित भक्षस नित्यम लुद्दान कुब्बतो मम दंतांतरगतम जीवित इसी बहुम। मेरे निरंतर भयंकर काम करने वाले, रुद्र लौपान करने वाले, खून पीने वाले मेरे दांतों के बीच में आ करके बच्चों यदि बच गए हो तम बहुम, यही बहुत है, यही कम है, अब क्या चाहते हो? तब इसके बाद वह पक्षी दो गाथा कहता है और अद्भुत गाथा है, हर जीवन में शाश्वत प्रासंगिक रहने वाली गाथा है। अकितंजम अकत्तारम कितस् अपत्तिकारकम यस्मिन् कृतज्ञता नत्थि निरथा तस्य सेवना यस्य सम्मुख चिरणेन मित्त धम्मो न लभ्यति अनकोशो अनसूयम तम्हा क्षणिकम अपक्रमेद। कहता है कि अकृतज्ञम अकर्तारम, जो अकृतज्ञ है, कृतज्ञता को मानने वाला नहीं है, अकर्ता है, कितस् अपति कार्यक्रम, किए गए का बदला नहीं चुकाने वाला है, निरथा तस्य सेवना, उसके सेवन करना व्यर्थ है। अकितंजम अकर्तारम कितस् अपति कार्यक्रम यथस्मिन् कृतज्ञता न थी, जिसके भीतर कृतज्ञता नहीं है उसकी सेवा करना व्यर्थ है। यस्य सम्मुख चिरणेन, जिस अस्पष्ट चरित्र वाले को, यस्य सम्मुख चिरणेन मित्त धम्मो न लभ्यति, मित्त धर्म का महत्व नहीं जानता है, उसको अंतिम बात कहता है अनुसूयम अनकोशम, ऐसे व्यक्ति से बिना ईर्ष्या किए हुए, बिना क्रोध किए हुए सड़िकम तम्हा अपक्कमेत, क्षण भर में वहां से दूर चला जाना चाहिए। यह कह करके पक्षी उड़ करके चला जाता है। ये खजाना है आपके पास और रोचक अपनी बात को कहने का, जिस बात को आप कहने के लिए वहाँ उपस्थित हैं, जैसे तमाम का खजाना है, खजाना है। उन्हें कहा कि भी जब हम लोग निग्रोध जातक की बात कर रहे थे या बानरिंद जातक, सामान्य जो जातक हैं, तमाम ऐसे जातक हैं, 50 सैकड़ों जातक पड़े हुए हैं, जातक से चुनिए और उस बात को अपने रोचक ढंग से कहने का तरीका है। बुद्ध की जो गाथाएं हैं धम्मपद की, उसको अपनी जगह जगह आप कर सकते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या है युद्ध की समस्या, विश्व की सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण की समस्या, आज के जीवन, आज के संसार की समस्या है। इन सारी समस्याओं पर उस समय उतने साल पहले धम्मपद में ये सब दिया गया है। और धम्मपद का यह जो सूत्र है, 2 सूत्र जो है, यह सूत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि सब लोग इसको जानते हैं। नहीं वेरेन वेरानी सामंतित उदाचन, अवैरेन सामंतित, क्या है, जीवन का सीधा सा सूत्र दे दिया। वैर से वैर शांत नहीं हो सकता है, अवैर से शांत होगा। इस धम्मो सनातनो, यह सनातन धर्म है। दूसरी बात जो है पूरे धम्मपद में, धम्मपद को जिन लोगों ने पढ़ा गया जानेंगे, मन को केंद्रीभूत रखता है। इसीलिए धम्मपद की पहली गाथा शुरू होती है मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, और 2 गाथाएं इस रूप में हैं, प्रसन्नेन मनसा भासति वा करोति वा और प्रदुष्टेन मनसा। अगर प्रसन्न मन से हम कुछ देखते या सुनते हैं तो क्या होगा, छाया एवं अनपायनी, छाया की तरह सुख हमारा पीछा करेगा। और अगर हम प्रदुष्ट मन से कुछ करते या सोचते हैं तो पहतो पदम, बैलगाड़ी के पीछे चलने वाले पहिया जैसे पीछा करती है उस तरह से पीछा करेगा। मन केंद्रीभूत है। और बाद में चल करके गोरखनाथ भी, यह मन शक्ति, यह मन शिव, यह मन 5 तत्व का जीव, पूरी एक परंपरा चलती है। तो उस दर्शन को, इसीलिए भगवान बुद्ध के दर्शन को जो, और उनके धम्म को जो सर्वाधिक वैज्ञानिक धर्म कहा है, धर्म की वैज्ञानिकता की हमें व्याख्या करनी पड़ेगी। मानव का कल्याण, मानव के भीतर वह दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी कि सारे आडंबर और रूढ़ियों को त्यागो। और जब जब समय आया है, जब जब संकट आया है, तब इस भारत भूमि ने ऐसे लोगों को, भारत भूमि क्यों कहूँ, इस धरती ने जहाँ जहाँ संकट आया, एक संकट वो था तब ईसा मसीह पैदा होते हैं, एक संकट उस समय का रहा होगा जब मोहम्मद साहब पैदा हुए होंगे। समाज के भीतर अराजकता रही होगी उस समय, समाज के भीतर वही दकियानूसी, वही आडंबर, वही रूढ़ियाँ रही होंगी, चाहे जिसको ले लीजिए, और उसका दंड भी उनको भुगतना पड़ा है। समाज इतना सोया हुआ है, इतना जड़ है कि जो ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ा सकता है, सुकरात को
जहर दे सकता है, जी। गांधी को गोली मार सकता है, हाँ। बुद्ध को भी जहर दे सकता है। हाँ। तो ऐसा है समाज, क्योंकि लेकिन बार बार उसको धक्का देने की भी जरूरत है। तो आप सब लोग जो उपासक हैं, उस धक्के देने के कार्य में आप आगे बढ़े हैं। आपका अपनी मौलिकता है, आपकी अपनी ओरिजिनलिटी है, आपकी अपनी अभिव्यक्ति क्षमता है। तो फिर इसी को मैंने कहा ना कि अपने विषय का सामान्य मैं नहीं कहता हूँ, कुछ वैसे कि विद्वान हो जाएंगे तो खतरा है। हाँ। विद्वता का भूत जहाँ सवार हुआ सर पर कि मैं सबसे अधिक जानता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं जानते। एक आदमी गया, एक संस्कृत का विद्यार्थी गया, संगीत का विद्यार्थी गया संगीत के गुरुजी से सीखने के लिए। तो पूछा कि गुरुजी मैं संगीत के प्रारंभिक प्रथमा और मध्यमा पढ़ा हुआ हूँ, मैं सारे गम जानता हूँ, इतना ये जानता हूँ, मैं आपके साथ सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 2000 रुपये महीने फीस होगी और कल से सीखो। वो वहीं बैठा था, तब तक एक दूसरा आया। उसने कहा गुरुजी मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूँ। संगीत क्या है मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे लिए 500 रुपये फीस है। तो जो पहले वाला था वो चौंका, कह रहे मैं इतना जानता हूँ और मेरे लिए 2000, इसके लिए 500। तो गुरुजी से रहा नहीं गया उससे, गुरुजी मैं इतना जानता हूँ और आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो जानते हो उसको मिटाने के लिए 1500 रुपये वाला। कुछ न जानना, यह शायद जानने की सबसे बड़ी कसौटी है। इसलिए आप उस रूप में अपने को माने, उस रूप में अपने को कहें, और यह मन के भीतर रहे कि एक बड़ा काम करने जा रहे हैं जी। कहीं कहीं हमारे मन के भीतर रहे कि हम वही काम करने जा रहे हैं जो कभी बुद्ध ने किया था या उनके या मन के अंदर भाव होना चाहिए कि हम वही काम करना चाहते। उन्होंने भी यही काम किया। जो उस समय वैदिक कर्मकांड के नाम पर फैली हुई हिंसा थी, जो उस समय एक धम्मपद का बहुत अधिक है कि कैसे, मेरा ख्याल जैन धर्म के न नग्नचर्या न जटा न पंका स्थंडिल साइकावा, कड़ी जमीन सोने पर भी नहीं मिल सकता है। मिल ही नहीं सकता है। कैसे मिलेगा? और दृढ़ आकांक्षाओं, अंतिम बात कहता है, जब अपनी आकांक्षाओं के पार उतर जाएंगे तब वो हमें सहज रूप से मिल जाएगा। यह वैज्ञानिकता है, यह है सत्य को जानना है। तो किसी बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं है। तो आज फिर वही बाह्य आडंबर समाज में हमेशा रहा है, आज भी है। और मुझे आश्चर्य होता है कि एक तरफ हम वैज्ञानिक होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम और अधिक मूढ़ होते चले जा रहे हैं। तो बड़ा कठोर काम आप लोगों को करना है, कठिन काम करना है, इतना आसान काम नहीं है। इसलिए उस कठिन काम को एक हिम्मत के साथ, आपका विरोध भी हो सकता है, आपको गालियां भी सुनने को मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश हमेशा करने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं उस पर व्यक्तित्व कौशल आपकी अपनी मौलिकता है। आप अपने को उसके भीतर आप अपने कहिए कैसे अपनी बात को कुछ मुहावरों के साथ कैसे कह सकते हैं, लोकोक्तियों के साथ कैसे कर सकते हैं, मिल करके कैसे कर सकते हैं, और किस तरह से अपनी बात को रखें कि दूसरे को प्रभावित कर ले। एक देखिए छोटा बच्चा होता है ना जी, एक छोटा बच्चा होता है, किसी छोटे बच्चे को जो टीचर पढ़ाती है, उस छोटे बच्चे के लिए उसकी टीचर भगवान से बड़ी है। आप ये समझ लीजिए, अगर किसी करेक्शन टीचर ने गलत कर दिया है और घर पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अरे तुम्हारी टीचर ने यहाँ गलत किया है, बच्चा झगड़ा करने के लिए तैयार है, कहते मेरी टीचर गलत हो नहीं सकती है। और वही में जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने टीचर के खिलाफ पत्थर लेके खड़ा है। तो हम जिसको बताने जा रहे हैं उसको हम क्या समझें, उसको हम किस तरह से अपनी बात को कहें कि उसको ये लगे कि हम जो कह रहे हैं वह सही है। यह विश्वास पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है। और तो उसके लिए फिर हमें अपने व्यक्तित्व को उस तरह से बनाना पड़ेगा, अपने को उस तरह बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि हम विद्यार्थियों को कह रहे हैं कि सिगरेट पीना बहुत हानिकारक है और वहीं कोने जा करके पिए जा रहे हैं। जी। एक दोहरापन नहीं चलेगा। एक पिता अपने घर में बैठा हुआ है, घंटी बजी और अपने लड़के से कह रहे हैं कि जाके कह दो कि पापा घर में नहीं है। वो लड़का दरकता है भीतर, कह रही ये हो क्या रहा है, बैठे हैं और हमें से कह रहे हैं जाके कह दो कि नहीं है। अपने व्यक्तित्व को हमें वैसा लगेगा कि हम जो बात कहें उसका महत्व हो, हम जिस रूप में कहें उसका महत्व हो,
आपकी मौलिकता अपनी है, कोई कॉपी नहीं है, कोई रट के आप नहीं कि हमने 10 वाक्य लिखा दिया और आप जा करके वही 10 वाक्य बोले ना, ये नहीं चलेगा। आपको अपनी बात को अपने ढंग से कहना है, अपने आवाज़ की एक पिच जिसको बोलते हैं उसकी भाषा में, कौन सी बात किस स्तर पर कही जाए, कौन सी बात किस तरह से कही जाए, पता चले कि वीर रस का प्रसंग है और आप एकदम प्रेम रस में उस बात को कह रहे हैं, नहीं चलेगा, कान में फुसफुसाने वाला उतार चढ़ाव मॉड्यूलेशन। हाँ, एक जो मॉड्यूलेशन है, अपने आवाज़ का उतार और चढ़ाव देना, यह अभिव्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इस रूप में आप करें, आप बड़े काम करने के लिए तत्पर हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं सीखने का उत्सुक, अशोक को पता चला कि मैं 1-1.5 घंटे का क्लास करके आया हूँ, मैं संस्कृत ऑनलाइन सीख रहा हूँ। अपने सीखने को बचा करके रखिए, सिखाने वाला काम इतनी देर तक किया, बहुत क्षरण हुआ है मेरा, इसलिए आपसे नहीं, मैं खुद सीखने वाला हूँ। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार कि आप सबने इतना सम्मान दिया मुझे। साधु साधु साधु। मैं 2 शब्दों में आभार प्रकट करें आदरणीय एसपी राम साहब। सभी उपस्थित हमारे उपासकगण, हम आभारी हैं श्री राम सुधाकर सिंह साहब का। इन्होंने जो प्रस्तुतिकरण के मापदंड से हमें अवगत कराया है, हम कोशिश करेंगे कि उस मापदंड का पालन अपने आचरण में ले आए जी। साधु साधु। और ज्ञान वर्धन के लिए पढ़ाई का कार्य करें। एक अच्छे श्रोता के रूप में हमें अपने को बनाना है। हमारी कोशिश भी रहती है कि हम अच्छे श्रोता बने। सीखने की जो कोशिश है हमेशा जीवन पर्यंत, ये हमें अपने अंदर डालना है। बहुत छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए श्री सुधाकर सिंह साहब ने बताया है। हम कोशिश करें कि अपने जीवन में उसे उतारें। हाँ, डॉक्टर राम सुधाकर सिंह। डॉक्टर राम सुधाकर सिंह जी। हाँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें अपने व्यक्तित्व के निखारने के लिए जो मापदंड उन्होंने बताया है उसे अंदर हम डालें। जी जी। इन सब बातों के साथ, इस आभार के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा। एक कविता मैं अंत में कहना चाहता था। जी जी। बोलोगे कविता से बात खत्म कर लूँ, इसको पहले पैचअप कर लीजिएगा। हाँ हाँ। जहाँ जहाँ भी अंधियारा हो, फैला अभिन उजियारा हो, आओ हम दीपक बन जाएं। घर का दीपक कहलाने से उजियारा घर में रहता है। सबके लिए दीप जो बनता, जग उनको सूरज कहता है। किरणों का संसार बनाएं, फिर से नई रोशनी लाएं। आओ हम दीपक बन। क्या बात है। साधु साधु। और अंत में मैं चाहूँगा कि निर्मला जी सबके प्रति मंगल कामना करें। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित उपासक, आप सभी लोग को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मैं निर्मला बौद्ध हूँ और सर ने जो बातें हमें बताई, मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि मुझे भी सीखने का ही बहुत शौक़ है और मुझे बोलने में मेरा वो भाव नहीं होता है कि मैं बोल पाऊँ, लेकिन सीखने की बहुत शौक़ है। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और सर को हमारी तरफ बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने जो बात कही मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मंगल कामना कर। हाँ हाँ प्लीज़। आप सभी के परिवार, इष्ट मित्र, नातेदार और यहाँ जो सभी उपासक बैठे हैं, हमारे सर, सभी पर भगवान बुद्ध की अपार करुणा हो। सभी लोग सुखी हों, स्वस्थ हों, निरोग हो, निर्भय हो, निर्वैर हो, निरामय हो, निरापद हो। किसी को किसी प्रकार का रोग शोक कष्ट ना हो, आपत्ति विपत्ति नष्ट हो, सुख संपत्ति का लाभ हो। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता,
सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते इज्जितं पथितं तुह्यं क्षिप्रमेव समिञ्जतु सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्न रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति मेव च तो निबाड़ संपत्ति मीनाते समिञ्जतु सवितियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवतन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव सर्वे सत्ता सुखी हन्तु सर्वे हन्तु च खेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमा सर्वरोगा विनिमुक्तो सर्वसत्ता पवर्जितो सर्ववैरामतिकन्तो निभृतो चतुरं भवम् अभिवादन शीलिश निचं वदापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वर्णं सुखं बलं न खत्तयज्ञभूतानं पापगः निवारण परितस्सानुभावेन हन्तु सर्वे उपद्रवे यं दुर्निमित्तं अमङ्गलं च यो चामनापो सकुडस्य सद्दो पापगहो दुःस्सपिनं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु संघानुभावेन विनाशमेन्तु साधु साधु साधु।